तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। तो गाइज, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइज, पिछले बार जैसे मैंने ओवरड्राफ्ट की बात कर ली थी, आज हम लोग बात करने चाह रहे हैं पेटी कैश बुक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है कैश बुक का। आज कैश बुक ख़त्म हो जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Petty cash book is the book which is used for the purpose of recording expenses involving small amounts। ठीक है, पेटी कैश बुक हम लोग उस बुक को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग वो एक्सपेंस मतलब जो हम लोग का खर्च होता है वो एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट का हो। जैसे हमारा ऑफिस है, कोई आदमी आया, चाय वाय पिलाए, उसको रिफ़्रेशमेंट जो दिए वो सब खर्च, या कुछ मंगाए हम लोग छोटा मोटा कॉफ़ी वगैरह, उसका खर्च, वो सब हमारा पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बात कि ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स है, मतलब कुछ बातें हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेटी कैश बुक में। थ्रू पेटी कैश बुक इफ़ सम मिस्टेक इज़ हैपन देन इट विल बी रेक्टिफाइड सून। क्योंकि पेटी कैश बुक में अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो वो हम लोग जल्दी पकड़ सकते हैं। मतलब पेटी कैश बुक छोटा अमाउंट का होता है, वो पेटी कैश बुक कुल बहुत छोटा अमाउंट का होता है, चाहे 5,000, 10,000, 2,000, इस टाइप का ये पेटी कैश बुक होता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी मिस्टेक होता है तो हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आराम से सुधार सकते हैं, कोई टेंशन में। अगर ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तब हमें दिक्कत होता है। सेकेंड है, इट चेक्स एवरी डे और एट ए सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे कि अ वीक, अ मंथ। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। हम लोग या तो इसे रोज़ चेक करते हैं, या हर मंथ पे चेक करते हैं, या हर वीक पे। अगर हर वीक पे चेक करेंगे, 5,000 का हिसाब मिलाएंगे, तो आराम से किसी भी कैशियर को हिसाब मिल जाएगा, कोई भी गलती नहीं होगी, और होगी तो वो सुधर जाएगा। अब क्या है, थ्रू पेटी कैश बुक कैशियर कैन नॉट विड्रॉ मनी फॉर हिज पर्सनल यूज़। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा तो जब पेटी कैश बुक चेक किया जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा खर्चा के लिए पैसा निकाल सकता है, और अगर ये ज़्यादा पैसा निकालता है अपने लिए तो ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए चले आगे बढ़ते हैं। पेटी कैश बुक के दो टाइप्स है, पहला सिंपल पेटी कैश बुक, और सेकेंड जिसे हम लोग इम्प्रेस्ड भी कहीं कहीं आ जाता है, बहुत कम ही जगह इम्प्रेस्ड आता है, जिसे हम लोग इम्प्रेस्ड भी कहते हैं, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल मेनली आता है, ठीक है, इम्प्रेस्ड कहीं कहीं आ जाता है। इम्प्रेस्ड एंड और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये दो टाइप है। ठीक है, चलिए अब मैं दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब सिंपल पेटी कैश बुक की बात करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, कुछ अमाउंट रिसिप्ट, हमें जो ऑफिस का हेड है उससे जो अमाउंट मिलेगा अगर हम कैशियर है तो। ठीक है, उसके बाद लेजर फोलियो, फिर एक नया टर्म है CBF, दैट इज़ कैश बुक फोलियो। इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डेट, कुछ भी डेट है XYZ। ठीक है, फिर पार्टिकुलर्स जिससे ट्रांजेक्शन हो रहा है वो, फिर लेजर फोलियो, फिर वाउचर नंबर, फिर अमाउंट पेड। लेजर फोलियो का भी कोई काम नहीं है, वाउचर नंबर का भी कोई काम नहीं है। तो अगर हमसे काम है हमें तो सिर्फ पार्टिकुलर्स, अमाउंट पेड से, और डेट से, और अमाउंट रिसीव्ड से। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम चीफ 2,000। तो अब हमें चीफ से कैश मिला है, तो सबसे पहले जितना कैश हमें मिलता है वो हम लोग इस तरफ लिख देते हैं कैश रिसीव्ड में। फिर पार्टिकुलर्स में एंट्री करते हैं टू कैश, क्योंकि देखिए अब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी को भी कुछ भी देंगे। अब हम लोग ऑफिस के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के ड्राइंग टू कैश, बैंक टू कैश, विंडो क्लीनर टू कैश, स्टेशनरी टू कैश, पोस्टेज स्टैम्प टू कैश। तो सबसे पहले हम लोग टू कैश लिख देते हैं, जिसे हम लोग बार बार पार्टिकुलर्स में नहीं डालते, एक बार सबसे ऊपर में लिख देते हैं अमाउंट रिसिप्ट के सामने। ठीक है, टू कैश लिख दिया, अमाउंट पेड इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अबाउट पोस्टेज स्टैम्प ₹200। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प खरीदा तो यहाँ बाय कर देंगे, ओबियसली बाय आएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट साइड, तो बाय आएगा। ठीक है, बाय पोस्टेज स्टैम्प लिख कर क्या, पोस्टेज
स्टैम्प करके डेट XYZ डाल करके, ठीक है। अब हम लोग अमाउंट पेड में 200 रुपये हम लोगों ने दिए हैं तो 200 रुपये लिख देंगे, ठीक है। बस फेयर तो बाय कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब वही घूमना होता है, ठीक है, घूमना, वो फेयर चार्जेस तो बाय फेयर चार्जेस 30 यहाँ लिख देंगे XYZ डेट डाल करके। फिर यहाँ विंडो क्लीनर, ठीक है, विंडो क्लीनर को लिख देंगे बाय ऑफिस यूज डाल दीजिए, ठीक है। इसे हम लोग सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं बाय ऑफिस यूज, ठीक है। तो 100 रुपीज़। एक यहाँ क्वेश्चन छूट गया, पेड फॉर मिल्क एंड एग्स फॉर प्रोपराइटर 70, तो क्या इसका एंट्री होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रोपराइटर के लिए है और जो भी चीज़ प्रोपराइटर खुद के लिए करता है उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ये एक पेटी कैश बुक है, इसके अंदर कभी भी सेल परचेज बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा और ये प्रोपराइटर खुद का है तो ये भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ मान लीजिए मैं 100 ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, सब लास्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखते हैं बाय बैलेंस CD। इसका मतलब होता है बाय बैलेंस क्लोज, मतलब जो बैलेंस लास्ट में हमारे पास बच जाता है। हमारे पास 2000 रुपये थे, 2000 में से इतना माइनस करते तो ये हो गया 1800, 1800 में से 200 और चला गया तो बचा 1600, ओके। 1600 माइनस 30 तो 1570 हमारा बाय बैलेंस हो गया, ठीक है। बाय बैलेंस हमारा हो गया 1570। अभी टोटल मिला करके और सबसे नीचे हम लोग लिख देते हैं 2000, जैसा कि लेजर और उसमें भी करते हैं। इस तरफ भी 2000 लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ 2000 लिखा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एनालिटिकल पेटी कैश बुक की, और बात रही इसमें GST एंट्री की। तो GST जैसे आप लोग ये बाय पोस्टेज स्टैम्प किए तो इसके नीचे लिख देना है बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST या बाय इनपुट IGST, यहीं पे इसका एंट्री कर देना और उसके सामने अमाउंट लिख देना, ठीक है। इसी तरह से आप लोग करने के बाद आप लोग का हो जाएगा। इसमें GST का कोई वैसा टर्म नहीं होता है, जो चीज़ है उसके नीचे ही लिख दीजिए बाय इनपुट वगैरह सब, ठीक है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम लोग एनालिटिक पेटी कैश बुक की बात करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आता है, प्रिपेयर एनालिटिक पेटी कैश बुक, ठीक है, ऑन द इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहला हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर में इस तरह से लिख दिया क्योंकि इसका वैसे भी कोई काम नहीं होता है, ठीक है। पार्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट। फिर इसमें एक नया चीज़ क्या आता है सिंपल कैश बुक के कंपैरिजन में, सिंपल कैश बुक में सिर्फ हम लोग इसका नाम लिख देते थे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ बैलेंस कर देते थे, मगर यहाँ पे जो चीज़ का एंट्री पार्टिकुलर्स में हो रहा है, मतलब कन्वेंस, कार्टेज, स्टैम्पेज, इनपुट CGST, इनपुट IGST वगैरह वगैरह, सबका एक सेपरेट कॉलम बनेगा और सेपरेट कॉलम के अंदर एंट्रीज होगी, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है हमें जो पैसा मिलता है वो हम लोग यहाँ रिसिप्ट्स में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 5000 रुपये, ठीक है। अब पार्टिकुलर्स में 2 कैश लिख दिया क्योंकि सारा पेमेंट कैश से होना है, इसलिए सबसे पहले एक बार 2 कैश लिख दिया। नेक्स्ट है उसके बाद है अब हम लोग का रिसिप्ट फॉर पेटी कैश 5000, ये एंट्री हम लोगों ने कर चुका है 5000, 2 कैश हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। पेड कार्टेज, तो बाय कार्टेज, ठीक है, बाय कार्टेज लिख के कार्टेज के अंदर जितना कितना अमाउंट है 50 रुपीज़, तो एक तो कार्टेज के अंदर भी इसका एंट्री होगा और साथ में टोटल पेमेंट के अंदर भी जो पेमेंट करते जा रहे हैं वो तो लिखाएगा ही एक जगह और साथ में सेपरेट कॉलम में भी इसका पैसा लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, तो ठीक है इसको हम लिख देंगे बाय मिसलिनियस, ठीक है। मिसलिनियस मतलब होता है खर्च, फालतू खर्च, ठीक है, छोटा मोटा। तो मिसलिनियस का जो भी कॉलम है उसके अंदर अमाउंट डाल देंगे, ये 70 रुपीज़ है। पेड फॉर स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी, ठीक है। अब स्टेशनरी के अंदर इसका अमाउंट डाल देंगे 70 रुपीज़ और जहाँ लिखे हैं उसके जो डॉट सामने डालेंगे और साथ में यहाँ पे तो डालेंगे ही डालेंगे। नेक्स्ट है बस फेयर, तो इसको कन्वीनियंस लिख देते हैं बस फेयर को। और ये भी आप लोग को याद रखिएगा कि जो भी चीज़ लिखा हुआ उसका सही कॉलम आप लोग को आना चाहिए।
बस फेयर ये सब आना जाना का खर्च उसको कन्वीनियंस कहते हैं। मिसलिनियस मतलब होता है छोटा मोटा खर्च। कार्टेज मतलब कुछ वेजेस पेड किए, एम्प्लॉय को दिए, उस टाइप का। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख। ये पेटी कैश बुक है, इसके अंदर बड़ा बड़ा एंट्रीज नहीं होगा परचेज सेल का, ये छोटा छोटा एंट्री। इसका तो 5000 ही अमाउंट है, ये 2 लाख का कैसे कोई सामान परचेज कर सकता है, इसलिए ये एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड इम्बर्समेंट। ये भी एक टॉपिक ये भी एक टर्म आता है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत बार आप लोग फंस जाते हैं इसमें। रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है कि हमें जो भी हमारा, ठीक है, तो अब रिसीव्ड इम्बर्समेंट, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सीधा अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे हमें 700 रीइम्बर्समेंट मिला 700। ये हमें तभी मिलता है जब हमारा कैश ख़त्म हो जाता है। 5000 वो हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसे फिर हम लोगों को रीइम्बर्समेंट मिलता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, इसका एंट्री जो भी पेटी कैश बुक चल रहा होता है उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने पैसा दे चुका, अब इसका हिसाब कब होगा, 1 हफ्ते बाद या 1 दिन के बाद। तो अभी इसके अंदर रीइम्बर्समेंट नहीं हो सकता। वैसे इसका एंट्री बस ऐसे होता है, 700 डाल देना है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी एंट्री नहीं होता है, रीइम्बर्समेंट लिख करके कुछ भी नहीं होता है। अब प्लस CGST, IGST या IGST, तो इसमें आप लोग को लिख देता है बाय इनपुट CGST, HGST या IGST, तीनों में से जो भी आ जाए, तो तीनों के अंदर जहाँ पे ये लोग लिखाया है वहाँ एंट्री कर देंगे। जैसे 70 मैं ये एग्जाम्पल के लिए समझाया। और एक बात, एक्सपेंसेस अक्यूरिंग ओकेजनली विल रिटर्न इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि जो भी एक्सपेंस खर्च हम लोग का ओकेजनली लगता है, मतलब जैसे दिवाली है उस पर हम लोगों ने बोनस दिया तो उसे हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखेंगे। दिवाली है, पटाखे मंगाए हम लोगों ने ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए, वो लोग सब फोड़ेंगे मतलब ऑफिस में ही, तो उसे हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस में रिटर्न करेंगे, ठीक है। एनालिटिक पेटी कैश बुक का एक और बात है कि हम लोगों को वो सारा चीज़ एक ज़्यादा हम लोग को टेंशन नहीं होता है और वो हम लोग को तुरंत। अब सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सबके आगे ऐसे करके सबका बैलेंस निकालेंगे। जिस कॉलम में जितना होगा, इस कॉलम में 70 है, इस कॉलम में 70 है, इस कॉलम में 70, इस कॉलम में 70 है, इसमें कुछ नहीं, इसमें जैसे 20 होता है तो 50 + 20 ये 70 हो जाता। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस CD, ठीक है, और जितना बैलेंस बच जाता है यहाँ 50 को ऐड करके हम लोग 5000 में माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना माइनस होगा उसको यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस में, ठीक है, और फिर यहाँ टोटल कर देंगे उसको, ठीक है। अब आज हमारा कैश बुक यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 4 भी आज हम लोग का ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बाय बाय गाइस।